बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज क्योंकि 25 दिसंबर भी है, छुट्टी भी है और सब लोग घर में हैं। और आज जब मैं आ रहा था तो बड़ा आप कह लें कि बहुत जल्दी मैं पहुंच गया। क्योंकि आज ट्रैफिक नहीं थी। जाहिर सी बात है, छुट्टी का दिन है, सब घर में हैं। और 25 दिसंबर के हवाले से अगर हम बात करें कायद-ए-आज़म की, तो उनको जो फ़ूड पसंद था वो उसमें तो बहुत लंबी फ़हरिस्त है और उसमें हर तरह के फ़ूड था। और अगर मीठे में हम बात करें तो मीठे में उनको जो है ना हलवा, सूजी का हलवा काफ़ी पसंद था। और बहुत साल पहले मैंने शो किया था 25 दिसंबर वाले दिन ही, और उनके जो नवासे थे उनको हमने बुलाया था और उनसे बातचीत भी हुई थी। और फिर उन्होंने बताया था कि मखनवी हलवा जो हम बनाते हैं वो बहुत पसंद था, तो वो मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। लेकिन आज मखनवी हलवा तो नहीं बन रहा, आज हम पाए बना रहे हैं। और पाए हम बना रहे हैं छोटे के, यानी कि बकरे के पाए। कल मैंने अनाउंस किया था और बताया था कि हम डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। कराची में अलग बनता है, लाहौर के अलग बनते हैं। जैसे लाहौर के भज्जे के पाए काफ़ी पसंद किए जाते हैं, तो आज हम लाहौरी पाए आपके साथ शेयर करेंगे। अब लाहौरी पाए के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, और साथ साथ आपको लिस्ट जो है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, लाहौरी पाए बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 4 पाए हमने लिए हैं, ठीक है। बकरे के पाए हैं, और बकरे के पाए लेके और मैंने सिंपल क्या किया है कि इसको हल्का सा बॉयल किया। अच्छा, एक यहाँ पे मैं पहले टिप बता दूँ कि अक्सर और बेशतर बड़े के पाए या छोटे के पाए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी उसमें स्मेल रहती है, तो इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अभी ना रेसिपी कार्ड आप देख लीजिए, 4 पाए हमने ले लिए और उनको बॉयल कर लिया। उसके बाद मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट मौजूद है, प्याज मौजूद है, हरा धनिया मौजूद है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और लेमन हम ये सर्विंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसमें जो स्पाइसेस यूज़ करने हैं उसमें हमें चाहिए नमक के साथ ही जो है हम यूज़ करेंगे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे हल्की सी हल्दी। तो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम यूज़ करेंगे और इससे आज हम बनाएंगे लाहौरी पाए। तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जो पाए की स्मेल की बात है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने पाए को लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दें, ठीक है। चाहे बड़े के हैं चाहे छोटे के हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रखें और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फ्रिज के ठंडे पानी से उसको आप वॉश कर लें, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद फ्रिज के ठंडे पानी से धो लें, तो उसमें क्या होगा कि पाए की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इसको जो है पाए को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल पाए जो हैं हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसका जो पूरा प्रोसीजर है अब वो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, हाफ़ प्रोसीजर जो इसका प्याज हमने फ्राई करने थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ फ्राई करके रख लिए। तो चलिए जी, अब हम इसकी चॉपिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके प्रोग्राम में आना चाहें तो आप हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आपको यहाँ इनवाइट करेंगे। और साथ साथ कोई रेसिपी, मज़ीद कोई रेसिपी सीखना चाह रहे हैं तो आप वो भी हमें बताइए, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, और साथ ही साथ आप हमारे जो है पेजेस पे आके वहाँ पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने टमाटर जो है उसको हमने करना है चॉप। अच्छा, लाहौरी पाए में हम यूज़ करते हैं टमाटर, ठीक है। और नॉर्मली जो हम कराची बेस्ड पाए बनाते हैं उसमें कमर्शियली जो है उसमें टमाटर यूज़ होता है, लेकिन जो ओरिजिनल घरेलू जो पाए बनते हैं उसमें दही का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं, क्योंकि हम लाहौरी बना रहे हैं तो इसलिए हमें टमाटर का इस्तेमाल करना है, और टमाटर को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे ताकि हमारे पास जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो टमाटर जो है बारीक बारीक हम चॉप करेंगे और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, मज़ेदार आता है। अच्छा, लाहौर में मैंने भज्जे के पाए भी खाए, उसके अलावा 2-3 जगह और भी खाए। मुझे पर्सनली जो भज्जे के पाए हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें शोरबा तो है, पतला शोरबा होता है, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं है।
और वहाँ आप कहते हैं कि वो पहले जो इसका भज्जे के पाए का जो फ्लेवर होता था वो अब नहीं रहा, तो शायद इस वजह से कि वो ज़रा ज़्यादा कमर्शियल हो गया है या क्या रीज़न है, तो मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो उसके अलावा दूसरी जगह मैंने खाए थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वहाँ के पाए बहुत ही मज़ेदार थे, लाहौर में ही, और उसमें इसी तरह ये टमाटर के साथ वो बनाए हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा था तो बहुत ही मज़ेदार सी वो रेसिपी है, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं क्लासिक का पैन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईज़िली नज़र भी आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। ग्लैम गैस का हमारे पास ये टैब लगा हुआ है जो बहुत ही हैंडी है, बेहतरीन है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात इस टैब की है कि ये आपके पास मूवेबल है, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है, हैंडी है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ग्लैम गैस का फ्लेम हम ऑन करते हैं, और पैन हमने रख दिया है क्लासिक का, और उसके साथ हमारे पास यहाँ SAC की प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। और SAC की बात हम करें तो SAC में आप देखते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मस्टर्ड पेस्ट है, चिकन पाउडर है, एसेंस हैं, उसके अलावा चिकन क्यूब है जो कि आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा इनका कहवा भी मौजूद है। अच्छा, चिकन क्यूब का मैं बताता चलूँ कि अगर आप जैसे चिकन सूप बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है, यखनी बनाएंगे करेंगे, तो आप सिंपल इसको चिकन क्यूब को 1 कप पानी में, गर्म पानी में आपने इसको डिज़ोल्व करना है और उसके साथ आप पी सकते हैं। तो बहुत इजी है और मज़ेदार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सैक ने आपका ये आसान कर दिया है तरीका। चलिए जी, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑयल, और तकरीबन 4 पाए हैं, तो इसको आप घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी बना सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो आप चीज़ यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया ऑयल, और इस ऑयल में हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, ठीक है जी। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है, तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो अच्छा सा फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाए, ठीक है, और इसका अरोमा आना शुरू होगा। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छा, पहले आपने लहसुन अदरक के बाद आपने क्या करना है, प्याज को फ्राई कर लेना है, ठीक है। और वो मेरे पास क्योंकि प्याज ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं तो वो मैं डालूँगा थोड़ी देर के बाद। लहसुन अदरक को थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको ज़रा सा भून के फिर हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और प्याज को आपने अच्छे से आप कह लें कि ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद फिर आप इसमें टमाटर और सारी चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे वो आप डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 1 अदद हरी मिर्च इस टाइम पे। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और लाहौरी पाए बन रहे थे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आपके सामने हम बनाएं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑयल ले लिया था, और ऑयल मैंने ले लिया था तकरीबन 1/4 कप। ज़्यादा चाहिए तो आप हाफ़ कप तक ले सकते हैं, ऑयल या फिर घी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने इसमें थोड़ा सा भून लिया, और अब बारी है इसमें हरी मिर्च मैंने चॉप की थी, 1 अदद हरी मिर्च मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो ये हमने हरी मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च के साथ ही अब मैं इसमें डालूँगा टमाटर, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, हरी मिर्च के साथ ही टमाटर भी डाल दिए जो हमने चॉप करके रखे थे। और अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे,
टमाटर के साथ, ताकि टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, और इसको हम हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगा प्याज। क्यों? उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने प्याज को ऑलरेडी ब्राउन करके रखा हुआ है, ठीक है। या आप ये कह लें कि जो ब्राउन रेडीमेड ब्राउन प्याज हैं मैं वो यूज़ करूँगा, तो इस वजह से उसको मैं डालूँगा आखिर में। अदरवाइज़ सबसे पहले आपने प्याज डालने हैं, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर हमारे पास टमाटर, ज़रा उसको हम सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो जब तक हमारे पास प्याज जो हैं वो ज़रा टमाटर जो हैं वो ज़रा सॉफ्ट होते हैं, हम अदरक पर आ जाते हैं और अदरक को कट कर लेंगे, ठीक है। अदरक को पहले हम चारों तरफ से ज़रा ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, साइड्स में से चारों तरफ से मैंने इसको ट्रिम कर लिया है और ये एक स्क्वायर सामने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम स्लाइस कर लेंगे पतले पतले, ठीक है। जितने पतले स्लाइस आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, और इससे क्या होगा, आपकी अदरक एक जैसी कटेगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगी, ठीक है। और ये जो साइड में से हमने ट्रिम किया है ये ज़ाया नहीं होगा बिल्कुल भी, ये आप लहसुन अदरक की पेस्ट में आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने इनफ है। अब जब हमने इसको ऐसे ट्रिम कर लिया, ठीक है, अब ये देखें, इसको हमने ट्रिम करने के बाद अब इसको इस तरह से फ्लैट कर लें, ठीक है। सारी की सारी अदरक को इस तरह से फ्लैट कर लें, ठीक है। ये हमने इसको फ्लैट कर लिया, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अब फ्लैट करने के बाद जो है, अब इसको हमने चॉप कर लेना है, ठीक है। सिंपल हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो इस तरह से बहुत ही फाइन अदरक जो है वो चॉप हो जाती है और एक जैसी रहेगी। बहुत मोटी अदरक जो है वो फिर जब आप डालते हैं किसी भी चीज़ में तो वो मज़ा नहीं आता, वो खाई नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, एक ही तरह की हमारे पास अदरक हो गई तैयार, ठीक है। ये हमने अदरक रेडी कर लिया है और उसके साथ ही टमाटर जो है उसको भी ज़रा सा मैश करना शुरू करते हैं। ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ज़रा सा कवर भी कर सकते हैं ताकि टमाटर ज़रा जल्दी मैश हो जाए। चलिए, अच्छे से इसको हमने मैश करना है और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पाए। चलिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करता हूँ ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आई गेस यही है, बिल्कुल। आवाज़ जी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, हुमा, आपने हमें फरमाइश की है कि गुरु मंदिर वाला जो सूप था तो वो अब नहीं मिलता, तो अब कैसे सिखाऊं? मुझे तो नहीं, आइडिया नहीं है कि कौन से सूप के। एक तो होता है यखनी सूप, अक्सर और बेशतर मिल रहा होता है। अगर होता वहाँ तो मैं फिर आपको सही बता पाता, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कौन सूप है, यखनी है या कैसा है, तो वो थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। यखनी बेसिकली अगर आप कह रहे हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, एक जो अभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो सूप है जिसमें अक्सर देखा होगा आपने कि अंडे लगे हुए होते हैं और एक चिकन बीच में लटक रही होती है, उसके ऊपर बेचारे चिकन के ऊपर सूप जो है डाले जाते हैं, उसको डाले जाते हैं, लेकिन मज़े का होता है। तो वो क्या है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा, ठीक है। पहले आवाज़ कट रही है मुझे नहीं, हाँ मुर्गी को मैं कहता हूँ मुर्गी को गुस्ल दे रहे होते चलेंगी, उसको हम बनाएंगे आपके लिए। अब फिर यहाँ पर हम उसको कैसे गुस्ल देंगे वो ज़रा सोचते हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखें, टमाटर अच्छे से हमने मैश किए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, ठीक है, ताकि अब ये प्याज ज़रा हमारे पास सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें।
और फिर उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के लिए फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि हम जब सारे स्पाइसेस डाल देंगे फिर हम उसको टेस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं जनाब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, ठीक है, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है। अच्छा, मैंने गरम मसाला आपको लिखवा दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पीसनी है, पीस के आप गरम मसाला बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमने डाल दिया। और अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च आपकी डिपेंड करता है कि कितना आप खाते हैं, नमक ज़्यादा कम वो आपकी चॉइस है। तो ये हमने अब नमक डाल दिया, ठीक है। सारे स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस डालने के बाद अब हल्का सा मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। हल्का सा पानी डालेंगे और दूसरे फ्लेम पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो हमने इसमें शोरबा रखना है उसके लिए पानी गर्म होने रख देंगे। तो यहाँ पे क्लासिक का हम ले लेते हैं सॉस पैन, ठीक है, और इसमें हम पानी को गर्म होने रख देंगे। कुछ तो हमारे पास पाए की यखनी है वो हम डालेंगे और कुछ मज़ीद शोरबे के लिए मैं यहाँ पानी गर्म होने रख रहा हूँ ताकि हमारा शोरबा अच्छे से जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पाए का मसाला जो है वो हमारे पास तैयार हो रहा है और मेरे ख्याल में मैं दूसरा ज़रा स्पून लेता हूँ ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको मैश करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ज़रा खड़ा मसाला पसंद नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं कहता हूँ कि ग्राइंड नहीं करें क्योंकि इसका जो अपना हल्का सा इसका टेक्सचर आता है वो बड़ा मज़ा अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है, ठीक है। बस आप इस तरह से इसको आप अच्छे से मैश कर लें, थोड़ा सा मैश कर लीजिए। चलिए, अब इसमें हम डालेंगे पाए और पाए डाल के अब हमने इसको भूनना है। ये आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें हमारे पास पाया आ जाएगा और पाए का जो है पक रहा है। अच्छा, पाए के लिए अब ये है कि इस स्टेज पर जब आपने इसमें पानी डाल देना है तो उसके बाद हल्की आंच पे कम से कम भी आपने इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए पकाइएगा ताकि इसका जो शोरबा है वो बहुत बेहतरीन सा परफेक्टली डन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। अब क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो इसको जल्दी ही सर्व कर दूंगा, लेकिन आप टाइम देख के हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है। और कहते हैं ना कि पाए को हल्की आंच पे जितना पकाएंगे उतना इसमें जो चिपचाप जो आप कहते हैं चिपचिपाहट वो आती है। बकरे के इसमें पाए में तो इतनी नहीं होती, लेकिन बड़े के पाए के लिए तो ये ज़रूरी है। और पहले जो अमूमन जो हम पहले देखते थे घरों में जो पाए बनते थे तो वो रात को चढ़ा दिए जाते थे और हल्की आंच पे उसी में वो गलते थे, उसी में पकते थे, तो उसकी जो चिपचिपाहट होती थी वो बिल्कुल ऐसे उंगली जुड़ जाती थी। तो अब वही चीज़ आपको चाहिए, अब इतना टाइम नहीं है। हाँ, तो और बहुत सारे लोग उसको पाए में मैं बता दूं, आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना मैंने ऐड किया ना आप ऐड कीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें अरारोट डालते हैं, बहुत सारे लोग मैदा डाल देते हैं शोरबा गाढ़ा करने के लिए। शोरबा गाढ़ा, पाए का शोरबा गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। और वो एक मिथ है कि वो समझते हैं कि शायद चिपचिपाहट उससे आती, नहीं, चिपचिपाहट आएगी पाए के अपने कुदरती, ठीक है। तो इसलिए आपने कुछ भी नहीं डालना, सिंपल पाए को आप क्या करें, इतना टाइम नहीं होता आजकल कि पूरी रात पकाएं, गैस ही नहीं होती तो कैसे पकाएंगे, पूरी रात तो पक ही नहीं सकता। तो आप इसी तरह बस कुकर में पाए को उबाल लीजिए, कर लीजिए और फिर ये सारा प्रोसीजर कीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्लेवर में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। चलिए, अब मैं तो इसको कर रहा हूँ सर्व, क्योंकि जो है हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आप कम रह गया है, तो मैं इसको पाए को सर्व करने लगा हूँ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलें जी, ये देखें बेहतरीन से हमारे पास पाए हो गए हैं तैयार। उप्स, और मिट्टी के बर्तन में मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको नान के साथ, ताफ्तान के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है आप खाइए, बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैं इसको वहाँ रख के बाकी का इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी कार्ड भी आपके लिए गाहे बगाए हम चलाते रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, और उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो आप इसको चैनल 5 की YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और प्ले टीवी पर भी रिपीट हो जाएगा, उसमें भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए पाए तैयार। ठीक है जी, और अब इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। ठीक है, हल्की सी हरी मिर्च, और रिकैप हम दे देते हैं फटाफट से। बकरे के हमने ले लिए थे 4 अदद पाए, उसमें हल्की सी जो है उसमें हमने क्या किया, हल्का सा हमने उसमें नमक डाला और उसको कर लिया बॉईल। बॉईल करने के बाद सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज जब फ्राई हो जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो फिर उसमें डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ ही आप डाल देंगे उसमें टमाटर। ठीक है, टमाटर को डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और फिर टमाटर और प्याज को अच्छे से मैश कर लें स्पून से, ताकि मसाला हमारे पास अच्छे से रेडी हो। उसके बाद हमने उसमें तमाम स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें तमाम जो स्पाइसेस लिखे हुए आ रहे हैं, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल के आपने उसको भूनना है कम से कम 5 मिनट, और फिर आपने उसमें पाए डालने हैं। पाए डाल के अगेन आप उसको भूनेंगे 5-8 मिनट, ताकि पाए में जो मसाला है वो अच्छे से उसमें रच बस जाए। उसके बाद फिर आपने इसमें यखनी जो हमने पाए की जो बाली थी वो यखनी डाल दीजिए, और मज़ीद शोरबा करने के लिए जितना शोरबा आपने करना है वो पानी आप बॉयल होने रख दें। जब वो पानी बॉयल हो जाएगा फिर आप उसको पाए में डाल के उसका शोरबा कर लीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। और अब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। अच्छा, मैंने जब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी ताकि उसका फ्लेवर ज़रा अच्छा आ जाता है, और फिर शोरबा करने के बाद हमने उसमें अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया था ताकि उसका साथ पक के उसमें शोरबे में ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। चलिए जी, उम्मीद है कि आज के ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे हमें ज़रूर बताइएगा लाहौरी पाए की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।